भारत सरकार हर साल उच्च शिक्षा पे 50,000 करोड़ रुपए खर्चा करती है, जिसमें से 10,700 करोड़ तो सिर्फ आईआईटी पे खर्चा करती है। मतलब प्रति छात्र 7,70,000 के करीब एक छात्र पे खर्चा कर रही है। उसके बाद क्या होता है, अब एक सर्वे किया गया तो उसमें पता पड़ा है कि 100 जो टॉप के 100 छात्र होते हैं उसमें से 62 छात्र तो बाहर चले जाते हैं, मतलब 62% बाहर जा रहे हैं। और यदि 1000 में से देखा जाए तो 36%, मतलब 1000 में से 360 बच्चे बाहर चले जाते हैं। तो जो मतलब जितनी ऊपर जाएंगे आपके जो सबसे अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं उनमें परसेंटेज बढ़ता जाता है बाहर जाने वालों का। तो सरकार मतलब जो इतने 10,000 करोड़ खर्चा कर रही थी, हालांकि कुछ कारण है कि बाहर जाते हैं ज़्यादा छात्र तो कुछ फ़ायदा भी होता है इंडिया को कि इंडिया के पैसे वापस आते हैं, और एक भारतीय बाजार बहुत अच्छा है वर्ल्ड लेवल पे, तो वो लोग भी ध्यान देते हैं कि भाई इंडियन को रखो, तो इससे वो पूरे वर्ल्ड में मार्केट चलाने में उनको भी ईजी है। लेकिन सिंगापुर और चाइना ने कुछ चीज़ें ऐसी चालू करी कि यदि आप यहाँ से पढ़े हैं और सरकार ने इतना खर्चा किया तो आपको 5 साल कम से कम यहाँ काम करना पड़ेगा। ऐसे भारत में भी हुआ है, मेडिकल में कुछ सरकारी कॉलेज हैं कि वहाँ से यदि आप पढ़े तो इतने साल आपको ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी अस्पताल में जॉब करनी पड़ेगी। क्योंकि सरकार यदि इतना खर्चा कर रही है तो वो भी तो कुछ रिटर्न चाहेगी। हाँ, आप बाहर जॉब करते हो और आपका अच्छा पैकेज है और आप भारत पैसे भेजते हो तो विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता है भारत का। लेकिन यदि छात्रों की बात की जाए तो यदि टॉप के, यदि कुछ सर्वे हैं उसमें बताते हैं कि टॉप के जो आईआईटी है, 23 आईआईटी है इंडिया के, वहाँ से हर साल 1,35,000 कुछ बच्चे पढ़ते हैं। ये कुछ साल पहले, आज से 10 साल पहले 2014-15 में ये 65,000 संख्या थी, तो लगभग डबल होने वाली है, वो संख्या डबल हो ही गई है आजकल। तो इतने छात्र यदि पढ़ रहे हैं और वो बाहर जाके दूसरी कंपनियों को, जैसे बड़ी बड़ी कंपनी आपको मालूम है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, एडोब है, बहुत सारी कंपनियों में भारतीय सीईओ हैं और वो बहुत अच्छे से उनको चला रहे हैं। तो यदि देखा जाए कि वो यदि भारत में आके अपना स्टार्टअप करें या यहाँ के बच्चे पढ़ने के बाद अपना स्टार्टअप करें तो हो सकता है वर्ल्ड लेवल पे इंडिया की भी कोई कंपनी आईटी की और बाकी क्षेत्रों में आगे बढ़ा सकें। तो अब सरकार जागी है इसके प्रति, देखते हैं आगे क्या होता है।